बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एरिया को फाइंड करना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास अगर वैल्यूज रैंडम वेरिएबल्स की गिवन है, उसकी हम अपर और लोअर अगर लिमिट गिवन है और उसके बिटवीन में अगर हमने एरिया फाइंड करना है दो वैल्यूज के, उसको कैसे फाइंड करेंगे। अगर एक वैल्यू से ग्रेटर देन एरिया है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, या लेस देन एरिया है उसको कैसे फाइंड करेंगे थ्रू टेबल। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टेबल होगा, कोई हमारे पास और डिवाइस नहीं होनी जिससे हम उसको कैलकुलेट कर सकें। तो टेबल आपको एग्जाम में भी दिया जाता है। आप डिमांड कर सकते हैं जो एग्जामिनर होता है उससे कि मुझे टेबल चाहिए, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन उसमें आ जाता है, और अक्सर आता है, और टेबल भी अवेलेबल होता है वहां पे। हम डायरेक्ट आते हैं किस तरह आपने टेबल को इस्तेमाल करना है और किस तरह आपने प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करना है। जब भी आपने इसको सॉल्व करना है तो अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा आपको समझना। इसके लिए हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होता है उसको हम स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, जी स्कोर या जी। और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जी को x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि हम x को स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो वो z बन जाएगा। z हम बनाते यहाँ पे किस लिए हैं, क्योंकि z की हमारे पास टेबल वैल्यू मिल जाती है। टेबल वैल्यू डायरेक्ट x की हमारे पास टेबल वैल्यू नहीं मिलेगी। z एक स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है, इसकी हमारे पास टेबल वैल्यू है जिससे हमें उसकी प्रोबेबिलिटी मतलूबा फाइंड हो जाती है। अच्छा, ये जो टेबल है ये हमें वैल्यू देता है, जहां पर मीन होता है वहां पर जी की वैल्यू मिड में 0 होती है। अच्छा, ये 0 क्यों होती है, क्योंकि जी का फार्मूला है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अगर x जहां पर हमारे पास म्यू के इक्वल ही है तो म्यू में से म्यू को हम माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहां पर म्यू की जगह पर z इज इक्वल टू 0 होता है। टेबल ने हमें वैल्यू देनी है इस 0 से लेकर राइट साइड पर, 0 से लेकर इस साइड पर पॉजिटिव z की वैल्यूज आएंगी और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव z की वैल्यू आएंगी। लेफ्ट साइड पर भी हमारे पास टोटल एरिया या टोटल प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी, राइट साइड पे भी 0.5 होगी। टेबल ने हमें पॉजिटिव वैल्यूज देनी है, लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यूज भी अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएं तो उनके इक्वल होंगी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z जो है लेस देन 0.4 अगर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.4, तो इसका मतलब क्या होगा, 0.4 हमारे पास यहां पर z की कहीं पे वैल्यू आ जाएगी 0.4, कि हमने इससे लेस, ये जिसको मैंने रेड किया है इस तरफ वाला एरिया हम फाइंड करेंगे। और ये चीज इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन माइनस 0.4। इट मीन्स कि अगर हमारे पास यहां पर माइनस का आएगा, क्योंकि 0 से लेफ्ट हम जाएंगे तो वहां पर माइनस की वैल्यू होगी ये।
तो इसका शेडेड एरिया क्या बनेगा, ग्रेटर देन जी, यानी -0.4 से ग्रेटर, तो ये हमारे पास एरिया बनेगा, ये जिसको मैंने ये ग्रीन किया है, ये वाला एंड तक एरिया बनेगा। तो ये दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे। यही चीज उसने यहां पर समझाने की कोशिश की है। यहां पे के प्रोबेबिलिटी 0 टू जी इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी 0 टू -जी। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हमारे पास 0 से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 0.4 हो, और इस तरफ हमारे पास -0.4 हो, तो 0 से लेकर 4 तक, 0.4 तक, और इस 0 से लेकर -0.4 तक एरिया बराबर होगा। टेबल ने हमें हमेशा 0 से वैल्यू देनी है, ये वाली। तो हमारे पास ये वैल्यूज हैं ए और बी, ये एक्स की वैल्यूज होंगी, लिमिट्स होंगी, तो हम उसको इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे जी के अंदर, और फिर हमने उसको देखना होगा टेबल से। हम कोई एग्जांपल पे देखते हैं। ये नीचे गिवन है हमारे पास, ये वैल्यू जी की गिवन है पहले, जस्ट उसने प्रैक्टिस के लिए कि अगर हमारे पास जी गिवन है, यानी स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल गिवन है, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है। यहां से हम 2-3 करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यूज गिवन होंगी। एक्स की जब भी वैल्यूज गिवन होंगी तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे जी के अंदर, और फिर उसकी वैल्यूज हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सपोज यहां पे पहली प्रोबेबिलिटी वो कह रहा है कि फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू जी लेस देन और इक्वल टू 1.20। अब हमारे पास इसकी जो शेप बनेगी, यहां पे कर लेते हैं। पॉजिटिव है तो 1.5, हम 1.5 है, 1.2 है, 1.2 है, 1.20 इस तरफ। अच्छा, मैक्सिमम यहां पर हमारे पास 3.1 या 2 तक हम जाते हैं, उससे आगे हमें टेबल वैल्यू नहीं देता। ये वाला जो टेबल है ये हमें 3.1 तक दे रहा है, 3.1 तक पॉजिटिव और नेगेटिव। उससे आगे जब भी हम जाएंगे 0 से 3.2 तक अगर हम जाते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली आपने समझ जानी है कि वो 0.5 होगी। जी की वैल्यू अगर 3.1 से बढ़ जाती है, 3.2 आ जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपने समझ जाना है, टेबल देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो 0.5 ही होगी। यहां पे हमारे पास 0 होता है। अब हम जाते हैं टेबल में कि 1.20 पर देखेंगे हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही, कितना प्रोबेबिलिटी आ रही है इस जगह पे। तो टेबल को देखने का मेथड ये होगा, हम टेबल में ऊपर जाते हैं, ये टेबल है। टेबल में हमारे पास है वैल्यू 1.20। 1.2 को हम यहां से देख लेंगे, ये, और 0 को ऊपर से हम देखेंगे। अगर 1.25 होता तो हम इधर आते, अब 1.20 है तो हम कॉलम में 0 को देखेंगे, तो ये हमारे पास 0.3849, ये प्रोबेबिलिटी हमें 0.3849, मतलब ये पूरा एरिया इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम आते हैं, कोई एक और केस लेते हैं इसका।
ये नेगेटिव वाला भी हो जाएगा। इसमें भी आपने वैल्यू जो है पॉजिटिव 1.65 पर करनी है, क्योंकि ये नेगेटिव है, लेकिन हम इसका एरिया नेगेटिव वाली साइड पे बनाएंगे। टेबल में आपने, क्योंकि ये एक टेबल है, टेबल हमारे पास दूसरा नेगेटिव वाला भी होता है, लेकिन हम इस एक टेबल को जो 0 से 0.5 तक एरिया देता है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हमें पूरा टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज वो कह रहा है -1.65 यहां पे आ रहा है। इसकी आपने यानी इसको लिखते ऐसे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.65 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हमें 0 से लेकर -1.65 या -1.65 से लेकर 0 तक का एरिया या प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो हम टेबल में जाकर 1.6 को 5 के अंदर देखेंगे। 1.6 को, ये माइक प्लीज बंद कर दें। 1.6 को 5 में देखें, ये हमारे पास आ रहा है 0.4505। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बिटवीन वाला केस है। बिटवीन वाला केस जब हो, उसको आपने कैसे हैंडल करना है। अब देखें, जब बिटवीन आ रहा है तो हमारे पास 0.6 छोटा है और 1.67 बड़ा है। इट मींस दोनों किस तरफ लाई करेंगे, अब इसके डिफरेंट अब हमारे पास क्राइटेरिया बनेंगे। अब दोनों वैल्यू 0 से राइट पे बन रही हैं। तो ये 0.6 है और दूसरी वैल्यू कितनी थी, 1.67 थी, 1.67 थी। अगर आप यहां पे लॉजिक को समझें, टेबल हमें वैल्यू देता है 0 से लेकर किसी भी पॉइंट तक। अगर हमने ये वाला शेडेड एरिया फाइंड करना है तो हम पहले कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे 0 से लेकर 1.67 तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू, उसको लिखते होते हैं 1.67। इसमें से हम अगर, अब ये जो मैंने बनाई है, ये वाली ग्रीन एरिया, ये सारा एरिया हमें देगा, लेकिन हमें तो वो ब्लैक वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब हमें पता है कि टेबल हमें 0 से लेकर 0.6 तक ये वाला एरिया भी देगा, जिसको मैं अभी बिलीव कर रहा हूं। तो इस एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास ब्लैक वाला एरिया बन जाएगा। इसको अगर मैंने माइनस किया तो इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 0.6। तो ये हमारे पास ब्लैक एरिया बाकी बच जाएगा। तो टेबल में आपने जाकर पहले 1.67 पे प्रोबेबिलिटी जो बन रही है वो लिखेंगे यहां पर, और -0.6 पे जो बन रही है वो उसको माइनस कर दें, तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, फिर सिचुएशन देखें क्या बनती है। आपने डायग्राम के थ्रू ही सिचुएशन को समझना है। एक वैल्यू नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो आपको पता है यहां पे आएगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है नेगेटिव। मैं उस क्वेश्चन को वैसे छोड़ के सपोज 1 है, और पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ होगी 0 से दूसरी तरफ, तो यहां पे सपोज 1.5 अगर जो भी है। तो इसको अगर देखें तो हमें अब पता चलना चाहिए कि यहां पर हम माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, क्या होगा।
इधर हमें एक दफा टेबल वैल्यू देगा हमें 0 से लेकर 1.5 तक, ये वाली, और 0 से लेकर ये वाली वैल्यू भी उसने डायरेक्ट दे देनी है -1 तक भी, लेकिन हम उसको देखेंगे 1 में। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें ये वाला शेडेड एरिया बिटवीन वाला मिल जाएगा, अगर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन और इक्वल टू 0 और z लेस देन और इक्वल टू 0, यहां पे z लिखा हुआ है। उसके बाद प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 1.5। ये हमारे पास, इसको आप फाइंड करके जस्ट प्लस करेंगे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाले केस में, तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और सिचुएशन आती है कि अगर दोनों नेगेटिव हों तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी। अगर दोनों नेगेटिव आ रही हैं तो यहां 0 होगा, तो नेगेटिव यहां पे दोनों नेगेटिव होंगी, अगर -2 है और -1 है। यहां पे भी वही क्राइटेरिया बन जाएगा जो हमारा पॉजिटिव वाली साइड पे था, कि पहले हम बड़ा जो पॉइंट होगा इसका तो ये वैसे तो छोटा बनेगा, एरिया जिसका ज्यादा बन रहा होगा पहले उसको, फिर माइनस करके जिसका एरिया छोटा बन रहा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। बड़ा एरिया किसका बन रहा है, -2 से 0 का बड़ा एरिया बनेगा, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 0 तक हमें ये ब्लू एरिया फाइंड हो जाएगा। माइनस इसमें हमें करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 0, ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा, ये वाला। तो हमने जब इसको -2 तक एरिया में से माइनस कर दिया तो हमारे पास बिटवीन केस वाला ये एरिया बाकी बच जाएगा। तो ये अब आपको डायग्राम से अगर आप बना लेंगे तो इजीली आपको समझ आएगी कि आपने दरमियान में माइनस लगाना है या पॉजिटिव लगाना है और किसकी प्रोबेबिलिटी को पहले फाइंड करना है। सिर्फ ये भी याद रखना है कि टेबल आपको 0 से लेकर किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट तक वैल्यू देगा। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन एक पॉजिटिव पॉइंट पे आ जाए तो फिर आप कैसे करोगे। सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव साइड आ जाएगी, सपोज 1.96 हो, इससे हमने ग्रेटर एरिया फाइंड करना है, तो आपने पहले शेड कर लेना है कि ये वाला एरिया हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन हमें ये भी पता है कि टेबल डायरेक्ट ये वाला एरिया नहीं देगा, जिसको मैंने पहले ब्लैक किया फिर रेड किया, ये वाला एरिया टेबल हमें डायरेक्ट नहीं देगा। टेबल तो हमें 0 से लेकर इस पॉइंट तक जाएगा 1.96 तक। तो हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता है कि ये टोटल एरिया 0 से राइट की तरफ जाए तो 0.5 होता है। तो हम क्या करेंगे, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 1.96, ये फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। क्या करेंगे, हमें पता होगा कि लेफ्ट पर पूरा एरिया 0.5 है, उसमें से हम 0 से लेकर 1.96 को माइनस कर देंगे तो 1.96 का बकिया जो बचेगा, जो उससे बड़ा होगा, वो एरिया में फाइंड हो जाएगा। इसी तरह यही कंसेप्ट हम लेस देन पे अप्लाई करेंगे, तो उसको भी हम 0.5 से
-2.15 वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास लेस देन वाला भी आ जाएगा क्राइटेरिया। ये सारी उन्होंने भी डायग्राम बनाकर जहाँ किया हुआ है एक्सप्लेन, इनको आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जी हमारे पास नहीं है, बल्कि हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल है। उस वेरिएबल्स की स्पेसिफिक वैल्यूज तक अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे। पहले भी मैं बता चुका हूं कि उस वक्त हम x को कन्वर्ट करेंगे z के अंदर, और फिर इसी तरह जैसे ऊपर हमने z की वैल्यूज में से प्रोबेबिलिटीज को टेबल से हमने देखा है, सेम उसी तरीके से हम देखेंगे। अब देखिए हमारे पास वो कह रहा है कि अ रैंडम वेरिएबल x इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद म्यू 50 एंड सिग्मा and sigma square 25. Find the probability that it will fall between 0 and 40, 55 and 100, that it will be large than 54, smaller than 56, 57. तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें। पहले पॉइंट्स में अगर हम जाते हैं तो 0 and 40 इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड, इसके दरमियान प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगी। अब इसका जब आपने डायग्राम बनानी है तो पहले आपने एक्स के थ्रू जो वेरिएबल्स बन रहे हैं उनको आपने लिखना है। मीन इसका 50 है, तो आपको मीन को देखकर ही वैल्यूज से पता चल जाएगा कि आपके पास 0 to 40 है। तो आपको पता क्या लगना है कि ये लेफ्ट पे आएगा या राइट पे आएगा। अगर 50 से ये कम है, 50 से कम है तो लेफ्ट पे आ जाएगा, अगर इससे ज्यादा है तो राइट पे बनेगा। हमें 40 ये चाहिए, 0 नहीं है, ये 40 है। इट मीन्स कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। सॉरी, 0 से 40 तक कह रहा है, मीन से नहीं कह रहा। तो हमें ये वाला, क्योंकि अगर हम x की सूरत में देखते हैं तो ये हमें 0 से इंफिनिटी तक, इस डायग्राम पे अगर देखते हैं तो 0 से इंफिनिटी तक हमारे पास आएंगी वैल्यूज। तो हमें इसके अंदर ये वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको पहले म्यू इज 50 जी में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास सिग्मा स्क्वायर 25 है, याद रखें सिग्मा स्क्वायर गिवन होगा तो आप उसको सिग्मा में कन्वर्ट करोगे वो 5 बनेगा। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे z में। z इज इक्वल टू x, हमारे पास ये वैल्यू x की होगी 40 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5, सिग्मा की वैल्यू 5। तो ये कितना आएगा हमारे पास, -2 के इक्वल आ जाएगा। तो टेबल से हम क्या करेंगे, अब ये z है तो हमारे पास 40 के अगेंस्ट यहां पर z हमारे पास कितना है, -2 है, और इस म्यू के अगेंस्ट यहां पर अगर z होगा तो वो 0 होगा। इट मींस हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू 0, लेकिन यहां पर हम 0.5 माइनस लिखेंगे क्योंकि हमें इससे लेस वाली प्रोबेबिलिटी इधर वाली चाहिए। टेबल हमें ये इधर वाली वैल्यू देगा, तो हम इधर वाली जो राइट हैंड वाली वैल्यूज होंगी उसको 0.5 से माइनस कर देंगे तो उसके लेफ्ट वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये देखिए उन्होंने क्या किया है,
को 0.5 माइनस वो वाली वैल्यू उसकी है, तो फिर हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आई है। x अगर 50 है तो ये देखें z को कन्वर्ट किया, 1 बना, 1 इस तरफ आया, टेबल से वैल्यू देखी, इससे ग्रेटर देन वैल्यू वो पूछ रहा था, तो हम 0.5 में से इसको माइनस करेंगे और फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक छोटा सा आप लोग करेंगे, अगर हमारे पास म्यू 60 हो, सिग्मा 6 हो, और प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी हो, प्रोबेबिलिटी आप 40 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 60। दूसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी 55 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 65। ये दो वैल्यू आप लोग करो। ये आप लोग करो, आपको टेबल में सामने स्क्रीन पे लेकर आता हूं। ये टेबल से आप वैल्यू देख लेना।